संपादन में और संरक्षण में ये विशाल रूप में प्रकाशित हो रहा है, जिसका प्रवर्तन ब्रह्मजी राधास्मरणीय पूरे संरक्षण कर रहा है। उनको धन्यवाद है। कहा जाता है सन्मार्गे पूज्यते ना पथः क्वचित, ऐसा हम सभी लोगों को उनका प्रकाशित पत्र मिलता है। पादुका पूजन में आप लोग अपना एकाग्र करें। आइए प्रेम के साथ आप लोग, आपका पूजन हो रही है, आप प्रेम के साथ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा जय जय गोविंद महाराज की धर्म सम्राट द्वारका सादा पीठाधीश्वर महाराज की भागवत भगवान की ओम हर हर महादेव। वसुदेव देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जगद्गुरु भूषण परायणः परापर विद्या विद्योतिकान्तः करुणः अलकनन्दातीरवासिनः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की हर हर महादेव।
नवलक्षणलक्षणं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामि। ओम नमः परमहंसाय शरणकमलमकरन्दाय भक्तजनमानसेवाय श्रीरामचन्द्राय तद्विष्णुवेन्द्राय सारस्वतमुपाश्रमये यत्प्रसादात् प्रदीयन्ते मोहान्गमसत्तदाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय राजा परीक्षित प्रायोपदेशन करके अर्थात अन्य जय का परित्याग करके गंगा किनारे उस दिन की प्रतीक्षा में बैठ गए जिस दिन तक्षकनाथ के शासने का समय आया। बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर राजा परीक्षित की कल्याण कामना से उपस्थित हो गए। उसी बीच में आपने सुना कि सुखदेव जी बताए राजा परीक्षित ने उनको उत्तम आसन पर बैठाया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उनके चरणों को मस्तक पर धारण करके स्वयं को धन्य धन्य माना और बोले, मुझे लगता है कि मेरे पिता पांडवों के परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण आज भी मेरे ऊपर मोहित है। कभी आपके रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिया। भगवान मुझे मुनि का श्राप हो गया है। आज के 7 महीने तक के साथ में मेरी मृत्यु है। तुझे विद्राम निर्माण पुरुष है, उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको सुनना चाहिए, क्या जब करना चाहिए, कौन सा ऐसा कर्म है जिससे मनुष्य का मरण
सार्थक हो वो दुर्गति से बच जाए। तो इस वर्ष विजय जी ने कहा है तुम्हारा प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। मनुष्य की थोड़ी भी आयु हो यदि का प्रभाव हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। एक खटवान नाम के राजर्षि हुए, उन्होंने देवताओं की ओर से देवताओं से युद्ध किया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो देवताओं ने उनसे कहा वरदान मांगे। खटवान ने पूछा कि बताइए मेरी आयु कितनी है? देवताओं ने बताया तुम्हारी आयु एक मुहूर्त है। तो हमको तत्काल मृत्यु में पहुंचेगा, क्योंकि जो भी कार्य उत्पन्न होता है मनुष्य लोक में भूमंडल में होता है। और उन्होंने एक मुहूर्त में ही सबका त्याग करके अभय भगवान को प्राप्त कर लिया और उनका मोक्ष हो गया। तुम्हारी तो अवधि 7 है। इस अवधि में तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो, उससे तुम्हारा कल्याण है। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, कैसे मनुष्य का कल्याण है? तो उस पर श्री सुखदेव जी ने बताया कि जब मनुष्य का अंतिम समय है तो सबसे ममता का त्याग करता है। अपने कुटुंब संबंधी बंधु बांधव धन संपत्ति इन सबसे अपना मन हटाकर भगवान की सेवा में लगा। अच्छा तो ये हो जब अंत काल आ जाए तो किसी पवित्र तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करें, स्नान करके पवित्र होकर प्राणायाम कर पूरक कुंभक रेचक श्वास खींचने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो इससे अपने मन को शुद्ध करें। ये नियम है प्राणायाम से मनुष्य के दोषों का नाश होता है, धारणा से पापों का नाश होता है, प्रत्याहार संकल्पों का, ध्यान से अनिष्ट गुणों का नाश और फिर भगवान का ध्यान करें। सबसे पहले भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करें, विराट रूप का ध्यान। ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक हैं। नीचे 7 लोक है और ऊपर 7 लोक। इन लोगों को भुवन कहते हैं। चतुर्भुज एक ब्रह्मांड होता है, इसको भगवान का विराट पुरुष समझते और इसको उसी बुद्धि से लेते तो मन समाहित होता है। और जब अपना मन थोड़ा बस में हो जाए तो फिर भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करें। भगवान श्री नारायण 4 भुजाधारी, हाथ में शंख पर लिए हुए हैं, गले में मनमाला है,
कानों में कुंडल है, माथे में मुकुट है, भुजाओं में माल्यबंध है, हाथों में कंकण है, कटी में करधनी है, चरणों में मुकुट है। ऐसे भगवान के स्वरूप का अपने हृदयाकाश में, हृदय कमल के भीतर जो हृदयाकाश है उसमें जाए और पहले चरणों से ध्यान प्रारंभ करके मस्तक तक, मस्तक से लेकर पैर तक और अंत में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके अपने मन को उनमें विलीन करें। इस प्रकार मन से भी भगवान में अपने मन को लगाकर देह का परित्याग करता है तो उसको भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है। ये नियम है, यम वापिस मरण भावम तिरक चलते कलेवरम तम कमेवै तिनोदय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी अपने शरीर का त्याग करता है उस भाव से भावित होकर उसी को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। अब हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा सुनाते हैं। ये कथा व्यास जी के द्वारा प्रारंभ हुई। उन्होंने नारद जी से कई 4 श्लोकों में उसको सुना और उसी का विस्तार किया। तो ये प्रसंग आता है कि इस सृष्टि के प्रारंभ में पहले आपको बता दें ये जो पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, इसकी विषय वस्तु क्या है? यहाँ बताया गया है यत्र सर्वे सर्वस्व स्थानम पूर्णम मुद्रया मनोन्तयुषां कथा निरोधो मुक्तिराशय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मुक्ति मनोन्तर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आदर। तो कहते हैं परब्रह्म परमात्मा में रहने वाली जो उनकी असित माया शक्ति है, जो त्रिगुणमयी है, तीन गुण इस माया में समान रूप से रहते हैं। उस माया के द्वारा भगवान संसार की रचना करते हैं। गीता में भगवान ने बताया है तस्में गर्भं दधाम्यहं संभवत् सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, महान ब्रह्म जो प्रकृति है वो मेरी योनि है। जब मैं इसमें गर्भ कराता हूँ तो सारे संसार का संभव उदय होता है। तो इस पृथ्वी के वैषम्य से जगत के तत्वों का जो निर्माण होता है वो तत्व है 24 तत्व। उनमें मात तत्व, अहम तत्व, वैकारिक, तेजस, तामस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, ये सब 24 तत्व है। इस जगत की रूप में जो प्रकृति है ये सर्ग है। उसके पश्चात
ब्रह्मा जी का उदय होता है। क्षीर सागर में भगवान श्रीमन नारायण शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। उस भगवान के शयन काल में तो संसार का बदल लेता है। जब उनकी इच्छा होती है तो ये सब तत्व अपने अपने रूप में आ जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं और फिर जीव सृष्टि का जो क्रम होता है वो उन्नत होता है। भगवान श्री नारायण के नाम एक कमल पकड़ता है, उस कमल के ऊपर भगवान अपना कर्म करता है। ब्रह्मा जी अकेले से और कुछ भी नहीं था तो उनको लगा हम क्या करें, तो है तो आवाज है कप और कप, तो ऐसा तो ऐसे ज्ञान है उन्होंने ध्यान न कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने जानना चाहा कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हो, तो वो कमलनाथ से बहुत आकर नीचे गए और उसको खाए गए। तो वहां लोग आए तो भगवान की उन्होंने खुशी की श्रीमन नारायण को उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम संसार की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण मुझे ज्ञान दिए, तो ब्रह्मा जी ने जो उनके प्रार्थना की भगवान विष्णु ने उनको ज्ञान दिया। वही सप्तश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी भगवान नारायण के प्राप्त और एक बार नारायण जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी परमात्मा के रूप में उपस्थिति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की माया है कि मुझे जगत का पिता कहेंगे, जगत के पिता तो भगवान नारायण है। उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया है वो है तुमको बता, तो वो ज्ञान था। भगवान बोले हम निवास नानक तो सृष्टि के प्रारंभ में केवल नहीं था, असत काली कारण ये कुछ नहीं केवल नहीं। और पश्चात जब ये संसार विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कभी नहीं ऐसे दिखाई पड़ रहा है वह भी वस्तुतः मैं ही हूँ। ये नियम है आज्ञावंते है माती अंतकालीन तत्व आदि अंत में जो नहीं है वो मजमूर नहीं है, और जो आदि में है और अंत में है वही मजमूर है। दृष्टांत के रूप में आप मान लीजिए शक्कर का खिलौना, शक्कर से तरह तरह की आकृतियां लोग बना लेते हैं, तो आदि में शक्कर अंत में शक्कर, तो बीच में जो दिखाई पड़ रहा है वो भी शक्कर। तो आदि में भगवान सच्चिदानंद परमात्मा, अंत में भी सच्चिदानंद परमात्मा, तो बीच में वही दूसरा को अब उन्होंने बताया कि और समझो तथा
तथा तीर्थम जैसे महान भूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन पांचों से संसार की प्रत्येक वस्तु का निर्माण हुआ है, तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके विजय खत्म होते हो। सब कार्य जगत में कारण रूप से चल रहे वहाँ समझ लीजिए मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी का घड़ा कैसे बनता है? पहले लोग मिट्टी डालते हैं, मिट्टी में वो पानी डालते हैं तो गिर गया, उसके बाद उसको सुखाते हैं, उसके बाद उसको हवा में सुखाते हैं, आग में उसको पकाते हैं और आकाश में रहते हैं। तो 5 तत्वों से भरा भरा, तो ये 5 तत्व उसमें प्रविष्ट है और पहले से है इसलिए रोटी नहीं। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं, कुंडल नाना रूप से सोना बनाया जाता है। तो जैसा सोना जैसे सोना उन आभूषणों में प्रविष्ट हो चुका है, वो पहले से इसलिए प्रविष्ट भी नहीं है और आभूषण की सत्ता सोने से सब है नहीं, इसलिए वो भी तोड़ेंगे। ऐसा तथा समस्त बातों में मैं प्रवृत्त भी हूँ और नहीं भी हूँ, वो मुझमें है और मैं उनमें हूँ और वास्तव में जो मुझमें है मैं उनमें हूँ। उसके बाद भगवान ने कहा कि न प्रतियोगितात्मना न प्रतियोगितात्मनि तद विचारात्मक माया यथा मातो यथा धन। भगवान की माया क्या है? जो बना हुए संसार को दिखता है। स्वप्न में कुछ भी नहीं है, लेकिन माया से इसको दिखाई करता है। इसी प्रकार संसार में दिखाई करता है। आत्मा है लेकिन वो दिखाई देता। कैसे राहु आकाश में है किंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। तभी दिखाई पड़ता है जब चंद्रमा का ग्रहण होता है। इसी तरह ब्रह्म मनुष्य के सत्य हृदय में है पर उसका दर्शन नहीं होता। जब से विशाल समाई और पवित्र होता है तब भ्रमण करते हैं। तो ये माया है, जो वस्तु है उसको छिपा देती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। भगवान हरिशंकराचार्य का जो अद्भुत सिद्धांत था, उसके संदर्भ में एक विद्वान ने कहा लोकार्जन प्रवक्तानि विदुक्तम ग्रंथ को भी ब्रह्म सत्यम में जीवन बनने लगा। जो कर्म में कहा गया है मैं आगे श्लोक में बताया गया क्या है? ब्रह्म सत्यम ब्रह्म लक्ष्य, ब्रह्म सत्य है ब्रह्म लक्ष्य और जीव ब्रह्म होते हैं। जीव और ब्रह्म में वे होते हैं। तो सत्य जाए भगवान के सिद्धांत को योग इस सत्य जगत सत्य ब्रह्म लक्ष्य, ब्रह्म सत्य ब्रह्म लक्ष्य नहीं है।
जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, क्योंकि जगत दिखाई पड़ रहा है और ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मिथ्या किसको कहें? तो दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका कहेंगे जिसका उत्तर यही प्रश्न संजय में हमसे कहेंगे ब्रह्म समझने में हमेशा उल्टा करना माना जाए। हमने उससे पूछा कि बताओ जगत सत्य है, तुम किस आधार पर कहते हो? उसने कहा हमको दिखाई पड़ेगा। तो हमने कहा ये बताओ आप देखती है, अगर मन आपके साथ ना हो तो आप नहीं कहते। कान सुनते हैं, अगर मन कान के साथ ना हो, मन कान के साथ ना हो तो कान नहीं सुनते। जो लोग कहते हैं कि हमने जान लिया, हम देख लिया भाई समझा, और महाराज उससे कहिए हमने जान लिया, हमारा मन नहीं चला गया था, इसलिए हमने बताया कान को बोलते आनंद में क्यों नहीं देख पाए, क्यों नहीं सुन पाए? तो मन नहीं था। तो जब मन इंद्रियों को शक्ति देता है तब इंद्रियां अपने हृदय को जानती है। अब मन को कौन लेते आए इंद्रियों के साथ? बुद्धि रहती है, और बुद्धि को कौन लगाता है मन के साथ? आत्मा लगाता है। आत्मा और बुद्धि को लगे कि इसको जरा देखो, सुनो, तो मन वहां जाएगा और दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। तो जो देखने वाला है वो तो आत्मा, तो वो अगर ना हो तो दिखने वाले को सकता है। तो जो देखने वाला है उसी को जीव कहते हैं, उसमें और ब्रह्म में अंतर नहीं है, इसीलिए देखने वाला सच्चा है, इसीलिए है जो घर सत्य नहीं क्या इत्यादि। तो भगवान शंकराचार्य के इसी सिद्धांत को श्रीमद् भागवत में आप देखें, सप्त विद्यात्मा सर्वत्र सर्वदा, आत्मा के तत्व से जिज्ञासु को यही जानना चाहिए। अन्वय और व्यतिरेक से अन्वय करते हैं जिसके रहने से जो है, और व्यतिरेक करते हैं जिसके रहने से जो है। तो आत्मा के रहने से सब रहते हैं, आत्मा के रहने से कोई नहीं रहता। तो उस आत्मा को मनुष्य को जानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं। अपने आप को जब तक को ले जाने तो सारी दुनिया को जानने क्या याद है? सब कुछ देखा पर देखने वाले को न देखा, क्या देखा? तो कहते हैं लेकिन तुमने अपने को देखा नहीं, ये लगा अपने को देखना चाहिए कि हम कौन को हम, तो शरीर हम नहीं। शरीर अगर हम होंगे तो सोने के बाद सपने में हम रहते कि शरीर देगा, तब हमें शरीर देता है, और सपने में शरीर दिखाई पड़ता है, वह हम होते
एक दूसरे में व्यतिरेक है। इस बात को मनुष्य को जानकर अपने आत्मा के तत्व को समझना चाहिए। परम समाधि से इस मत को तुम्हें समझ लोगे तो कल विकल्प में तुमको वो नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी ने नारायण जी को ब्रह्मा जी को नारायण का सुनाया और नारायण भगवान ने नारायण जी को सुनाया और नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया। नारायण जी ने इसी सिद्धांत को 18,000 लोगों कथाओं के साथ या सुनाइए। जैसे गर्भ की दवा लोग देते हैं, कई जमाने में सुनने भी जाते हैं, जब सुनते हैं आते लोग ऐसे ही करने भी जाते हैं। तो ये जो कभी लोग भागवत है ये कहेंगे और भागवत क्या है ये भी कहेंगे कि लड़ाई में रुकी हुई है। विभिन्न कथाओं के द्वारा इसी तत्व को समझाया। तो व्यास जी ने इसको विस्तृत कर दिया। उसी शास्त्र को मैंने अपने पिता से सुना है, हाँ तो हम आपको बता रहे थे सर्व विसर्ग सर्व को हो गया सर्वमानव पृथ्वी का परिणाम विसर्ग का मतलब है जीव की सृष्टि, भगवान का विजय स्थान, भगवान के द्वारा भक्तों का पोषण कर्म की वासना होती, मनवंतर राज्य का समय मनवंतर भगवान के अवतार की और भगवान के भक्तों की कथा लिखाने कथा काल में संसार को तुम विलीन करने में अन्यथा का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना मुक्ति और जिस परमात्मा से जगत का भाव सीधी जगह और सब विचार करती है जो मुक्ति तीनों का प्राप्ति है वो परम परमात्मा ठीक है। तो अब एक बात प्रारंभ होती है सर्व विसर्ग। तो आपने सुना विसर्ग होता है समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार की सृष्टि होती है और एक संवाद और भी हो जाता है। इसमें हमारे सनातन धर्म में परंपरा को महत्व दिया गया है। जो भी ज्ञान प्रारंभ से ऋषि के द्वारा प्रारंभ होता उसका सम्मान होता है। तो राजा परीक्षित ने जो प्रश्न इसकी कथा है कि जब दुर्योधन पांडवों के साथ रहते रहे, जीवन सर से उनको हराकर बनने दिया, लौटने पर भी उनका राज लौटाने से मना करने लगा। तो दुर्योधन ने अपने भाई विराट को नीति का उपयोग मंत्री वही करता है जो राज्य को राजा को कहीं कभी बढ़ा दे।
सत्य भाई तीन हो ये बोल रहे हैं आप राज धर्म तीन कर मंत्री राजा की मन की बात समझकर उसको पसंद करने के लिए बोले, जय योगी की प्रसन्नता को देखकर बोले, गुरु सेवे की प्रसन्नता को देखकर बोले, घर राजा के घर से या किसी लोग से तो राज धर्म और पद तो भक्ति के उमर से ध्यान का नाश हो जाता है, गुरु के उपदेश के रहने पर धर्म का नाश हो जाता है और वह मिलाकर के नीचे बोलने से करता है। तो गुरु जी ने कहा कि भाई विचार आप गुरुधर का क्या करें, करिए देखम पुरुष स्वार्थ से ब्राह्मण स्वार्थ से कुलम करिए और कुलम धर्म स्वार्थ से आत्मा से भूमि करिए। अगर कुटुंब में किसी एक प्रकार कुटुंब का नाश होता है उस एक का त्याग करिए और एक कुटुंब के पीछे यदि ग्राम का नाश होता हो तो ग्राम का त्याग करिए और ग्राम के पीछे यदि जिले का नाश होने वाला जनपद का ग्राम का त्याग कर देना चाहिए और अपना नाश होता हो तो पृथ्वी का त्याग करें। तो दुर्योधन का अगर आप त्याग करेंगे तो आपका वंश बचेगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन के सामने बोल रहे लाल आप करके दुर्योधन ने पहले हमारे गुरुओं से पढ़ा है कितनी बात कर निकालो धृतराज को बोले, धृतराज को उन्होंने बताया कि देखिए राजा आप हमारे बड़े भाई भी हैं, पिता राजा लेकिन गुरु सब सेवी मुखा चाहा न सोचा राम मिलते स्वाम व्यक्ति हम लोग जो असत पुरुषों से जुड़ा रहता है और व्यक्त के काम करता रहता है अपने शरीर और वचन को सुनता नहीं है, प्राणायाम को अपने गले में डालता है, अपने को शुरू करके हटाता है, इसलिए उसका त्याग करे। गुरु ने बताया मुझे काम बनाया और जब बोले नहीं तो छोटा हुआ है अपना धर्म मान हो जाता है और तीर से आकर बिजली करता है। अनेक बार प्राण मोहन करते करते बहुत समझ नहीं दिया, अंत में भ्रमण करते हुए इसी बीच में महाभारत को हो गया, पांडवों को राज्य मिल गया, सब कुछ हो गया। भारत में विद्वंसी आपस में लड़कर नष्ट हो गए, भगवान का सिद्धांत हो गया। तब वो घूमते घूमते वृंदावन जहाँ भगवान को लीला होती वहाँ पर उद्धव जी से है और हृदय लगे उद्धव जी कौरवों का मानव का तो
काल में समस्त निर्वंशियों को जन्म दिया। अब क्या किसी का कुशल क्षेम है। अब दोनों भगवान की लीला का एक दूसरे को वर्णन करेंगे और सुबह ने भगवान के स्वभाव को वर्णन किया। इसलिए भगवान दयालु है। जिन्होंने इतना नहीं तो राक्षसी की लीला अपना की, जिसने भगवान को मारने के लिए यह बनाया था उसको भी सुगति बनाया। भगवान की वो लीला मुझे मोह लगा देती है। जब यशोदा उनको पकड़कर रखी है, उनकी समाधान पर ऊपर से भाग देती है और यशोदा की शरीर के जाए भगवान भर जाते हैं। जिनके डर से डर नहीं लगता है तो भगवान की इस लीला के देख कर मेरा मन मोहित होता है। विदुर जी ने पूछा, ये बताओ भगवान ने मुझे स्मरण किया तो विदुर जी ने बताया कि अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद का मुझे उपदेश दिया और बोले कि विदुर जी भी मिल जाए तो उसे कह देना ये ज्ञान मैं से जिसको को तो दोनों में बैठ गए। तो दोनों मैत्री जी के पास गए। कहते हैं हरिद्वार में पूर्व में से अगार गौ गए व्यक्ति वैसे अपने शरीरों से मैत्री जी को समाचार के गुरु जी ने श्रीमद् भागवत के संबंध में प्रश्न किया। मैत्री जी ने बताया कि श्रेष्ठ जी से शरद कुमारों ने ये भागवत सुनी तो शरद कुमारों की बहने सुनी, वही भक्त को करा। इस प्रकार मैत्री जी और गुरु का संवाद प्रारंभ होता है और उसी समय में ब्रह्मा जी को विभिन्न प्रकार की शक्ति हुई उसका वर्णन आता है। शक्ति जब बहुत बुद्धि को प्राप्त हो जाती है उसके रहने के लिए स्थान अंतिम हो जाता है। ब्रह्मा जी को चिंता में निमग्न होते हैं तो उनकी नाचिका से शुक्र उत्पन्न होता है। वो शुक्र निराकार हो जाता है और वही बताकर को बताते हैं। वास्तव में शुक्र अवतार क्या है? यज्ञ ही शुक्र, यज्ञ के द्वारा ही पशु का उद्धार है। यहाँ पर आता है कि पृथ्वी को सागर में ले जाने वाला हिरण्याक्ष नाम का एक व्यक्ति, ये हिरण्याक्ष का था, इसकी कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 भाई एक बार भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए बैठक गए। बैठक में जो भगवान का निज महल था उस महल में वो जाने लगे। वहां पर जय जय नाम के दूत उन्होंने शरीर का इतना लाए हमसे बिना तो ये नियम है मनुष्य की इच्छा में इच्छा की पूर्ति में यदि कोई बाधा डालता है तो क्रोध आएगा। तो शरद कुमारों को भी क्रोध आ जाए
अब 5 वर्ष के बालक के रूप में तो वो रहते बड़े ज्ञानी ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा कैसे हो भगवान के धाम में ऐसे हो कि तुम्हारे गुरु स्थान में जाओ हमारा साथ है अतुल में चले जय विजय को अतुल में जाने का कहा। कितने में भगवान ने सुन लिया कुछ बात कर रही है तो वो सब आ गया और उन्होंने देखा शरद कुमार को जय विजय को हो गया तो हाथ जोड़ के बोले कि महाराज हमारे सेवकों का अपराध है। अगर सेवकों ने कोई अपराध किया है तो उसका दंड उसके स्वामी को मिल जाए। नियम है मृत्यापराधे सर्वत्र स्वामी को दंड उच्यते। मृत्यु के अपराध से स्वामी को दंड दिया। आप मुझे दंड दीजिए। ब्राह्मण से मुझे चतुर्थ रूप दी गई है। आपको तत्व के लिए मिला तो मैं उनको भी प्राप्त हो। भगवान के चरण कमलों की भगवान के चरण कमल में सहरी सुगंध होती है और फिर उनके गले में बनमाला बनी। बनमाला पैर बनी है। उसके सुमृत स्थान पर ये तुलसी की मंदिर का हिस्सा है। तो भगवान के चरण कमलों की तुलसी मिट्टी दर्द जब शरद कुमारों के नाश का दर्द से पहुंची तो उनको और वो कहने लगे भगवान की रहती है समझ लीजिए हमने आपको भक्तों को साथ भगवान बोले एक बार उन्होंने लक्ष्मी के साथ में ऐसे विवाह किया इसलिए समय नहीं चाहिए हमारी निष्ठा लेकिन ये जब जाएंगे तो उसके उद्धार के लिए मुझे भी जाना पड़े। तो वो जब गए थे वही कश्यप और सूची से जन्मे एक का नाम हो गया हरण्या तो दूसरे का नाम है भगवान हो गए। यदि सुनते हैं कि भगवान की सेवा करते करते उनके कोमल चरणों को देखकर इनके मन में आता है कि कैसे देवताओं को मानते होंगे हमसे पाला पड़ता तो हम देख तो उनकी इसी वासना को मानो पूरी करने के लिए भगवान ने इसको देवते होने में देखते देखते बहुत भोला था देखते हुए हाथ मेरा लेकर उसे देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता भाग खड़े हुए। अब उसके सामने कोई स्थित नहीं रह सके तो वो ढूंढते ढूंढते जल के देवता वरुण के पास और वरुण को देखकर बाएं हाथ से प्रणाम किया दाहिने हाथ नहीं किया और कहा महाराज हमसे दोनों हाथ मारो। तो मेरा भाई कहता है तो हमारा भाई लड़ने की शक्ति रहेगी तो और जाओ। तो खोज रहा था कि कोई मिल जाए तो हम लड़े तो जो नारायण मिले उनका जाओ रसातल को लेकर रसातल से उसी को लेकर
खैर ये किसी मेले कहाँ ले जा रहा है भगवान बोले हाँ ठीक है हम जंगल के जानवर हैं लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम समूह खोलते रहते ग्राम समूह चुप करते जिसकी आंखों में सोना हो जो लोग राजी हो वो व्यक्ति परोपकार नहीं होने देता पृथ्वी का उद्धार नहीं होने देता यह विकार्य में बाधा रखता दोनों का दूंगा और उसमें रंगनाथ भगवान के द्वारा और फिर सृष्टि का कारण होता रहा फिर मानव सृष्टि हुई ब्रह्मा जी गाय से बनो बाया से सुपर बनी और दोनों पत्नी के रूप बने थे और उनके 3 कन्याएं हैं आकृति देवहूति और प्रकृति और 2 पुत्र हुए और विक्रांत आकृति ऋषि नाम के ऋषि को दी गई जिससे भगवान भेद करता है प्रसूति दक्ष को दी गई जिससे पूजा बने और देवहूति जो थी वो कर्दम ऋषि हुई कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे मानव तो वो तपस्या कर रहे वो तपस्या के भगवान आराधन तो भगवान ने उनको दर्शन दिया गरुड़ में बैठ के कर्दम के सामने आए कर्दम जी ने उनसे इनकी स्थिति की भगवान ने कहा भगवान मानो अरे महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुरूप जीवन मुझे मिल जाए पत्नी तो भगवान ने यहाँ पर समाप्त कर दिया सीधी तपस्या की उतना बना है उसी आंखों में बिंदु सरोवर है आज सिद्ध भगवान का स्थान है वहाँ पर बिंदु सरोवर है जिसमें माता दया होती है माता लोग यहाँ पर अनुदान करते तो भगवान ने कहा ठीक है आप सब खुश हो जाओ मनुष्य रूप अपना कन्या को लेकर आएंगे और वो तुमको अपनी कन्या का घर करेंगे और तुम्हारे द्वारा भगवान का मेरा सभी ऐसा भगवान धारण लगे कुछ समय 2-3 दिन के बाद मनुष्य रूप अपनी कन्या को लेकर कलरवती के आश्रम में आए अपने लोग के सामने थे कोई वस्तु अपने आप उद्योग में जाए तो उसका प्रतिदान नहीं करना निर्मुक्त सन को भी नहीं जानेंगे भगवान को हम जानते विवाह करने की इच्छा ये तो करने का हमारा देवहूति का प्रथम विवाह हो तो पहला विवाह देवहूति के साथ करने का हुआ अब करने का शरीर खुश हो गया तपस्या करते रहते तो तपस्या सुनते ही देवहूति राजकुमारी सुस्त बनी लेकिन उसने घर का किए कर्दम जी की
सेवा में ही अपना सकता। पूरी सेवा अपने मन से करते रही, अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं की, तो उसका भी शरीर जरूर हो गया। एक दिन कर्मी ने देवहूति से पूछा, मानवी तुम क्या कर? तो देवहूति ने कहा, जो सांसारिक को ग्रस्त को मिलना चाहिए, देवी को मिलना चाहिए, मुझे चाहिए। तो कर्मी ने अपनी योग शक्ति से एक ऐसा विमान बनाया जो आकाश में ही रहता था, और वो एक महल था। सब व्यक्ति समझ गया। उसके पश्चात उन्होंने एक सरोवर बनाया और उसमें देवहूति से क्या स्नान करो। देवहूति ने स्नान किया तो उसका देह स्वयं शुद्ध हो गया और स्वयं देवहूति की सेवा लगे और स्वयं कर्मी स्नान करके सुंदर देह धारण करके भगवान पर आए हुए और बहुत समय तक भगवान में बैठकर कहाँ भोगते रहे, संसार को भोगते रहे, नौ कन्याएं हुई। उसके बाद आराम हो गया, तपस्या करने के लिए जाने लगे। तो देवहूति ने कहा, महाराज इन कन्याओं का विवाह जरा टाइम को चाहिए। तो समय प्रोत्साहित बोलने करी देवी सूर्य की बता पिता आसमान में आए कि आप होते पहले अपने बेटों को वहां लिखा के नीलका से लगा दे और बेटियों को उत्तम वर को दे के उनका विवाह कर दे तो बन जाए। आप ऐसे चले और आपके जाने के बाद मेरा जो हल करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो कर्मी गए और उन्होंने कहा कि देवहूति तुम वर धारण करो, साक्षात भगवान तुम्हारी गर्भ में है। इस प्रकार नौ कन्याओं का विवाह किया। देवहूति के गर्भ से भगवान का देवता होता है। उनका अवतार होने पर कर्दम उनकी परिक्रमा करके मन में तपस्या करने चले गए और देवहूति के साथ उसी दिन सरोवर में इस कार्य कर रहे। एक दिन देवहूति कभी देवहूति भगवान का कार्य संतान शरणं शरणं कवित्व संसार सर्वकुमार जिज्ञासा के परत से भगवान काम मंगलाम करे। देवहूति ने अपने बेटे कर्दम को रूप बनाया और वही आप शरण हम आपको शरण में आए। आप अपने सेवक के संसार को काटने वाले सुधार प्रकृति और प्रयोग की जिज्ञासा से हम आपके पास आए हैं। धर्म को जानने वालों में से आपको हम नमस्कार। दो भगवान कबीर ने अपनी माता से बताया किसी के प्रारंभ में केवल ब्रह्म था, उसके आश्रित जो माया थी उसकी उस वृद्धि से महत्व हुआ, महत्व से अहंतत्व हुआ, अहंतत्व से ये पंच तन्मात्राएं हुई, पंच महाभूत हुए, समस्त पंच महाभूतों के
शास्त्र से मन बुद्धि के कलाकार जो कर्तव्य हुआ व्यक्ति से पांच ज्ञानियाँ पांच कर्मियाँ बन गई और राजस्थान से पद ज्ञानियाँ व्यक्ति शास्त्र से हुई और समष्टि राजस्थान से और मुक्ति वाला प्राण हुआ प्राणापान समान ज्ञान दान और पंचकर्मियाँ बाप प्राण बस गुरु इस प्रकार सत्य ये हो गए उन्नीस प्राण ज्ञानेंद्रिय प्राण कर्मेंद्रिय बंगला अंतर्कार बंगला नहीं और उसमें अहंकार भी महत्व कई और वैचारिक इनको मिला लिया जाए तो सही हो जाता है जैसा तत्व को मिला लिया जाए तो इस दोनों तत्वों से संसार हुआ और उन्हीं से हमारा आपका बना तो जब तक ये प्रकृति जुड़े रहते हैं एक दूसरे का विवेक नहीं होता तब तक इसका निर्माण होता रहता है और जब इसको अपने शरीर का ध्यान में जाता है प्रकृति प्राकृतिक से अलग हो जाता है तो इसका मोक्ष हो जाता है तो कैसे मोक्ष हो उस पर कबीर देव जी ने बताया कि पहले जो आवश्यक है कि मनुष्य सत्य काम क्रोध मोह लोभ भय मत्सर इनका चाहता है और उससे बच्चा भगवान के चरणों में भक्ति करे ये बताया नहीं मान्या भक्ता भगवान का दिलात्मा सदस्यो सुमपंथा योगनाम ब्रह्म सिद्धे अभिलाषात्मा भगवान में भक्ति को छोड़कर ब्रह्म सिद्धि के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं भक्ति क्या है इस पर भगवान हमें बोले मत बरस तुम्हारे मई सर्व महाते मनोगतिरुचिन्ना तथा नाम अभोग हरिपुत्रम भविता क्या भक्त पुरुषोत्तम में लक्षणम भक्ति योग से निर्गुण से युवा भगवान बोले मेरे गुणों के श्रवण मात्र मुझ में जो सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है मेरी प्रति जैसे गंगा की धारा निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है उस तरह कृषि की धारा प्रवाहित होने लगे भगवान के प्रति प्रेम में कोई हेतु न हो कोई रुकावट न हो तो वो निर्णय भक्ति है वो रहतम कामना रहतम उदिक्षणावर्तमानम हरिवचनीयम प्रेमस्वरूपम भगवान ने प्रेम कैसा हो बोल रहे
गुरुदेव के अगर प्रेम होगा तो गुरु ने प्रेम जाने का प्रेम घट जाएगा। कामना पूरी नहीं होगी तो प्रेम घट जाएगा। तो गुण की अपेक्षा न हो, कामना न हो और निरंतर बढ़ता चला जाए, ऐसा प्रेम होता है। हरे वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप हरे वचनीय है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। मूंगा स्वागत गूंगे का गुड़, गूंगे को गुड़ दिया कैसे लगा हम करता है तो बता नहीं। तो भगवान में ऐसे योगी अगले धारा में भक्ति कराते हैं, उसके वंश के कारण जो हमारे बल दूर हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, तो नहीं भगवता साक्षात्कार और इसका सबसे उत्तम उपाय सत्संग। भगवती विकर्म सत्पुरुषों का आचरण करे। लिखा गया है कि मनुष्य का बंधन का कारण सब है, आसक्ति। प्रेम के पीछे ही प्राणी संसार में बना हुआ। संसार में बहुत से बंधन है, लेकिन प्रेम का बंधन कोई विरक्त नहीं है। बंधन कोई संत नहीं, प्रेम बंधन के बंधन बंधन गाँव में हिंदुओं शरणी हिंदुओं का करने से यद्यपि वहाँ को बनाया प्रेम की असली का बहुत प्रसिद्ध बना है। घोड़ा अपने धर्म से शुद्ध साफ पूरी काम होता है, शेष करके उसमें अपना निर्णय लेता है, लेकिन वही बना। एक घोड़ा था, वो सुगंध के लोन से कमल लागत है और एक सुंदर कमल में जो खिल रहा था उसमें बैठकर उसके जो करार थे उसमें अपना दम डालकर उसके मधुर रस्ता बंद कर कमल का सौगंध और सौगंध इतना उसको अच्छा लगा कि उसको भूल गया कि सूर्यास्त होने वाला। जब सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त होने पर कमल मुकरी हो जाता। तो ये चाहेगा तो कमल की कोमल पत्तियों को काट कर बाहर रखकर, लेकिन नहीं है। वो मनोवाद करता है भविष्य प्रभाव महात्मा निवेशनी भविष्य को करोती शिक्षण में पोषण घुरे वो सोचता है कि रात में नीचे ही जो प्रभात होगा भगवान भास्कर अभिरूप होकर अपने किरणों से भुवन को आलोकित करेंगे और कमल की खिल जाएगी और मैं संतुष्ट होकर घर में रहकर करूँगा। ये बड़ा कह रहा था। इसी बीच में
एक मतवाला हाथी आया, कमर बन को रोकता हुआ, और जिस कमर में ये बैठा था उस कमर को अपने सुंदर धन से पकड़ पैर के नीचे रख दिया, बेचारा घोड़ा बना गया। तो जवानी में आसक्ति कर लेता है, आसक्ति के नीचे बैठता है। और दूसरे में आसक्ति होती है, कहीं भी आसक्ति हो जाए बस मनुष्य के नीचे मरा जाता है। तो अच्छा हो कि किसी से करे, और अगर करे तो सज्जनों से, साधुओं से करे। उनका संग करेगा तो वो सबसे आसक्ति छुड़ा देगा। संग दोष हटाने से वो संग दोष को हट कराएगा। भगवती करने से भगवान की महिमा का ज्ञान होता है, फिर उसकी कथाएं करने के लिए प्रधान बन जाते हैं, और कथाओं का श्रवण करने से मुख के भाव में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो भक्ति होती है। एक प्रकार देवकी माता को कबीर जी ने ज्ञान का उपदेश दिया, तो वो वहां से चले गए गंगा सागर, तो उसका करने देवकी पुरस्कार कर रही तपस्या करती रही, और वो इतनी भक्ति ध्यान में मग्न हुई कि देहाध्यास और परम गति को आगे बचा है देवहूति, आकृति देवहूति, प्रसूति, एक तीन कन्याएं थी, दो पुत्र, तो प्रियव्रत और कांतार दो पुत्र थे। प्रियव्रत नारद जी के उपदेश से मेरा कौशल जटायु तपस्या करने लगे, तो कांतार तो मनु के पश्चात वहां के राजा ने उन्हीं के राजा ने उनकी दो बेटियां थी, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुनी। तो उनको सुनीति अधिक प्यारी थी, सुनीति प्यारी नहीं। और स्वाभाविक है, सुनीति वाले सुंदर नीति किसको प्यारी होती है? सुंदर नीति प्यारी होती है। तो सुनीति रिपोर्ट है ये कान मारे और जो दो बच्चे हैं सुनीति और सुनीति जो उसको बच्चे हैं। कथा आती है कि पहले बड़ी रानी थी सुनीति, तो राजा बोल राजा सुनीति की प्रशंसा करी, तो सुनीति से बुलाया, तो सुनीति से बुलाया करके उसको पानी में डालकर ला रहे थे, और महल के बाहर ग्राम का प्रवेश करने के पहले किसी को पता लगा कि घर में बेटी है, तुलसी ने कहा हमारे बेटा वापस करो, हम बात कर जाएंगे हमसे। क्यों पूरे जब तक वो घर से लेने के लिए भी बड़ी वाली तब तक हमने राजा के रूप का संबंध था, उसने कहा ठीक है तुझे राजधानी बनी, तो सुनीति को घर से बाहर
और जहाँ पर गाय रहती थी उस मार्ग में भेज दिया कि गाय के दूध बीती दही की रक्षा करो और अब तो उनकी बेचारी आग बुझाई का मतलब मुझे सुबह होने वाली एक दिन की बात है। कोई महात्मा घूमते घूमते जहाँ तुलसी थी वहाँ आए। तुलसी ने उनका स्वागत किया, पूजन किया। महात्मा संतुष्ट हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो तुलसी हो गए। तुलसी बोली मेरी बहन और है उसको भी आशीर्वाद, उसको भी करे तो उसको भी पकड़ होना चाहिए। मान लो उसको गहरा उसको रहे उस काल में बच्चा राजा उस काल का घूमते घूमते जहाँ तुलसी थी वहाँ है उसका गला ध्यान लिया तो उससे जुड़ नाम का प्रश्न उत्पन्न हुआ और तुलसी से उत्तम नाम का प्रश्न हुआ। तो एक दिन की बात है, जो छोटे छोटे बालकों के साथ खेलता खेलता राजमहल के उस कक्ष में पहुंचा जहाँ पर सिंहासन में तुलसी के साथ महाराज बैठे हुए उत्तम को बोलने हुए उसका गान करे। जोगी ने सोचा हमारे पिताजी हम भी उनकी लोग में बैठे तो वो रखते तो राजा ने अपना हाथ बढ़ा और दिया, लेकिन तुलसी ने जब क्रोध से देखा तो हाथ टूट गया। अब इतना ही नहीं, तुलसी बोली बच्चों तू अभी जानता नहीं है कि तू राज को कहवत है, लेकिन मुझसे तेरा जन्म मिलेगा। यदि तू उत्पन्न के समय राज पर बैठना चाहता है तो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और मेरी कौन से जन्म ले, तब तेरा ये मनोरथ पूरा होगा। जो जीता है और मुक्ति है, मन बलान हो गया, लौट कर अपने माँ के पास आए। माँ ने बेटे मुख को बलान देकर पूछा, बेटा क्या बात है, किसी ने तेरा काम तो नहीं किया? तो सोचते ही भमक कर जोगी रोने लगे, तुम बता नहीं पाए। साधारण बालक से उन्होंने बताया कि इस प्रकार जीवन का ध्यान है, कोई उनके शोक को दूर करने वाला नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को साधना नाम से पहुंचे, कहा बेटा क्या करें, सचमुच मूल अवधारण के पेट से जन्मा है, जिसको पत्नी कहने में भी महाराज शर्माते हैं। जब तुलसी घर से कहती है आपकी महारानी तुलसी, तो लज्जा से उनका मुंह मुलान हो जाता है, नीचा हो जाता है। तो बेटा चाहे तुलसी हो तेरी विवादा में जो उसका है उसको मार और जब भगवान जा रहा एक
जो भी माता की आज्ञा से उठाएंगी उनके चरणों में मत्तर रखा है और घर में जाएंगे। रात में राजा मिल गया, उन्होंने मैंने छोटे कोई चटनी का खेल नाम भर में ये करते इतनी सोचने वालों ने माता के लक्ष्मण को हृदय में धारण करा। बोले कहाँ जा रहे हैं लोग, कब महाराज कब करने जा रहे हैं, फिर आप मानोगे देखो कभी तुम बालक हो, मानव मान का ध्यान मत करो, ये कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कल मेरे साथ उसका बात को डांट कर तो जो जी ने कहा महाराज और जो कुछ लेना होगा मैं भगवान से लेता और किसी तो उन्होंने उनको हिलाकर दे दिए। जब दूरी बुजुर्ग हुए उनका ले जाओ मच्छर छोड़कर तो भगवान को यही करो, यहाँ से थोड़े तो भगवान है यमुना के तट पर, वहाँ जाकर गुस्सा करो और वहाँ करते वक्त इस मंत्र का अभ्यास करो। जो भी है और उन्होंने यमुना में स्नान करके उस राशि को पूरा किया और भगवान का ध्यान किया। पवित्र भगवान तीन राशि अनुवाद करके के द्वारा पालन करके एक महीने ऐसी तपस्या हो। दूसरे महीने में 6 दिन उपवास करके सूखे पत्ते खाकर जो ग्रह से अपने मिल जाते थे उन्होंने तपस्या। फिर 12 दिन के अंदर से जल की का तपस्या, फिर उसके पश्चात 12 दिन की तपस्या और अंत में 6वें महीने में एक पैर से खड़े हो गए और श्वास को योग किया और भगवान का समय सुनकर ध्यान कर रहे। उनके श्वास रोकने से देवताओं का श्वास रोकने लगा। सबने जाकर भगवान की प्रार्थना द्वारा जो को तपस्या से रोकी भगवान जरूर कर सकता होगा। जो भी उपदेश की जगह भगवान करवा गया तो जिस भगवान का स्वरूप तुलसी देखने में था उसको भगवान ने खींच दिया। तब वो भाग्य लोग देखे तो देखा साक्षात भगवान खड़े जरूर बैठे जरूर तो प्रणाम किया, साक्षात प्रणाम किया और किसी जगह वहाँ बच्चे आई थी, पढ़े लिखे तो थे नहीं। भगवान ने अपना अवसर उनके कपूर से सुनाया तो सकल विद्याओं का ज्ञान तो हो गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, योग संजीव शक्ति मेरी सूर्यवाणी जगह है और जो हाथ है आदि दुनियों में
सक्रिय कर रहे हैं, अपने उसमें समर्थ कर रहे हैं, जो प्राणों का संचालन कर रहे हैं, उन भगवान को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान की भगवान ने दूसरे नाम जो भगवान नाम गुरु ने कहा महाराज जब आप मिल गए आप तो बड़ी कौन सी भक्ति हुई जो आपका भगवान ने कहा ठीक है कोई इच्छा नहीं है फिर भी यदि मैं तुझको कुछ नहीं दूंगा तो लोग ये समझेंगे कि भगवान की आराधना से कुछ नहीं होता बेचारा फिर पवित्र रहते रहते मरे 36,000 वर्ष तक सुनाया जाएगा और उसके पश्चात तपस्या करके मेरे परम को प्राप्त इधर गुरुजी तपस्या करने गए और उधर नारद जी प्रसाद प्रसाद के पास प्रसाद प्रसाद कैसे नीचा था मन लाल था नारद जी ने पूछा क्या कुछ कर रहे हो तब बोले महाराज मैं कितना भूख अपनी स्त्री के वश में होकर मैंने अपने बुजुर्गा पत्नी और अपने बेटे का त्याग कर दिया सुना है वो तपस्या पहले करा गया उन्होंने भेड़ भेड़िया कैसे उसे खा गया तो नारायण जी ने कहा देवोत्तम तेरा बेटा भगवान को घर रखता तू चिंता मत कर 6 महीने के बच्चा लौट के आया जैसे सुना राम लक्ष्मी का स्नान करके गुरु का ही ध्यान कर रहे 6 महीने के बच्चा गुरु लौटे मन में के पश्चात काम हुआ क्या मांगने मन में कोई काम नहीं है किया सुधर मांगे जब गुरु के आगमन का समाचार काम को मिला तो सब के साथ गुरु की भगवान करने के लिए आया काम बाहर आए माता तुलसी आई विजयन आए गुरुजन आए सबसे पहले गुरु जी ने अपनी माता तुलसी को बुला कि माँ अगर तुम कठोर वचन न कहती तो मैं दर्शन नहीं सकता फिर अपनी माता तुलसी को बुलाने किया उत्तर दिया गुरुजनों को बुलाने किया गुरुजनों से मिले बड़े राजा के साथ गुरुजी अपने नगर में गए प्रजा के अनुराग को देखते हुए राजा काल में गुरुजी को ही राजा प्राप्त करने थे और गुरुजी भी कुछ दिन तक राज करते रहे उनका भाई उत्तम मन में आके खेलने के लिए गया तो वहाँ भगवान ने उसको मारा तो गुरु जी अपने भाई के नीचे वहाँ गए भगवान को दी दिया तो ब्रह्मा जी ने उसको समझाया और गुरु जी अपने बेटे के जीवन में बनना चली गई तो गाँव वाले गुरु जी बलिदान चले बलिदान तपस्या करते करते भगवान आया और भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा बैठे भगवान भगवान ध्यान देंगे गुरु जी बैठने को तैयार हुए तो मृत्यु आ गया हमारा हमको चिंता है
तो मैंने जाकर प्रमाता नहीं मिला, मुझको ने प्रमाता नहीं किया, गुरु जी ने उसको मिला दिया, तो मैंने बैठ किया। मरना मरने से कोई कहे, मरना जाने कोई, मरना हो जाए कोई मरना। तो एक बार मरना उसी का होता है जो जानी होता है, जो बहुत होता है। और संसारी प्राणी तो मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। अब दुनिया का अनुमान जा ही रहा था, तो उनको अपनी माता रखने लगा, हो जाए। तब जो हमारी माता की एक हमारा जिसको कोई में तुम्हारी जैसा भगवत बन लेता है, उसकी कई पीढ़ी ऊपर की और कई पीढ़ी नीचे चल जाती है। देखिए आप हमारा वो बन रहा है आपके ऊपर। एक तरह से गुरु जो पद पर गए आनंद करके की प्रतिमा रखते और ध्यान है ये झूठ चलते हैं। उसके पश्चात महाराज किसी का किरण महाराज किसी ने किसी की रक्षा की, यज्ञ किया, उसमें भगवान आए, भगवान से वरदान मांगा कि हमारे 10,000 प्राण हैं, आपकी कथा को तृप्ति नहीं होती। भगवान ने उनको वरदान दिया, तो सारे कुमारों ने उनको उपदेश दिया। उसके पश्चात उसी वर्ष में एक राजा प्राचीन वही करेंगे। प्राचीन वही बड़े कर्मकांडी थे और यज्ञ उन्होंने लेकिन ज्ञान से बनते थे, तो उनको ज्ञान देने के लिए नारद दिया और उन्होंने कहा तुमने जो यज्ञ में पशुओं का बध दिया है रोज तो ऊपर ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो लोगों ने पूछा महाराज बताइए, तो नारायण जी ने उनको कहा ये कथा सुनो। राजा कथा एक रोजन नाम का राजा था और उसका मित्र था अभिज्ञान। इसकी चेष्टाओं को कोई नहीं जानता। तो रोजन सारी कुसुमिया भ्रमण करता करता हिमालय के दक्षिण में आया और उसने देखा एक सुंदर बगीचा है और बगीचे में एक वृक्ष की छाया में बड़ी सुंदरी थी, बस्त्रा से सुसज्जित थी। उसके आगे 5 मिनट का काम कर रहा था और 11 पुरुष और 11 नारियां उसकी सेवा में। तो इसी को देख के मुग्ध हो और उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, किसकी हो, तो ये तुम्हारे साथ कौन है। तो वो जानी बोली कि मैं इस पास में जो नगर है उसकी रानी, ये मेरे पहरेदार है, मेरी सदा सचिया है। आप इच्छा हो तो मेरे साथ में बात तो बोले तैयार है। उस नगरी में रहने लगा, रहते रहते संसार को बहुत भोगने लगा।
एक बार खेल खेलने लगा, उस आखेट में इसके रस्ते पांच घोड़े थे और बड़ा सुंदर लगता उसमें बैठ के गया और जब बहुत से कपड़े कमाया लौट कर आया तो जो पहले थी वो भवन में चली गई, उसको जाकर बनाया। उसने कहा कि वो हर बन है जिनकी डालियां अपने पति से तोड़कर बढ़ नहीं देती, उसको वही बन दो और एक तरह से उसको उसने फिर राजी कर लिया और दोनों महीने उस स्त्री पर इतना आसक्त हुआ, उसके खाने पर खाती थी, उसके पीने पर पीती थी, उसके चलने पर चलता था, उसके बैठने पर रोकता था, उसके सोने पर सोता था, उसके उठने पर उठता था, वो गाती तो ये खाता था, वो रोटी नहीं होता, जो करती थी वही पढ़ना चाहिए। इसके बाद एक घटना घटी, एक काल की कन्या थी, उसका नाम था जरा। तो जरा की बेटी ने अपना बर्फ खोलने चले, तो सब बर्फ में गया। नारायण जी के हमारे पास में आए, जरा हमारे बड़ा बहुत पहुंचा, बोले हमको थोड़ा सा बुराई करेंगे तो हो गई जवान के पास, लंबे पत्थर के पास, तो वो संपर्क बनाता था। उसके बाद तुम मेरे पति बन जाओ, उसने कहा परिवारों में हम उठाता बंद करने नहीं है कि मेरा परिवार नाम का भाई है, तू मेरी बहन हो जा और जो लोग जिसको चाहे उसको अपना बना ले। तो ये जरा और परिवार ये दोनों करो। इसी बीच में इन्होंने घूमते घूमते वंजनपुरी का आश्रय लिया। वंजनपुरी में परिवार कर दिया और जरा तो बुढ़ापा हो जरा लगे तो वैसे नहीं है और इसी बीच में वो जो यमुना नदी था और उसकी 360 पुरुषों की और 360 स्त्रियों की सेना आगे ब्रह्मपुरी को उन्होंने दे दिया। प्रजाकर को 5 वर्ष का सरखा रोकता रहा, अब 2 वर्ष का राजा हुई और ब्रह्मपुरी में आ गए। तो वो मरते समय ब्रह्मपुरी की ही बात करके बाद, इसलिए दूसरे जन्म में विदर्भ राजा की कन्या और उसका विवाह दक्षिण देश के मणिधर नाम के राजा से हुआ। तो वहाँ जाकर वो कपिल धर्म का पालन करने गई। राजा का जब बुढ़ापा है तो वो तपस्या करने के लिए दक्षिणा में वन में तपस्या करते करते लिए राजा ने अपने दिल पर साफ कर दिया, ये विजय कन्या और विलाप करने लगी। राजा से ये उधर समाज प्रतिष्ठा करेंगे, बड़े बड़े व्यक्ति को सजा करेंगे
वो पहुंचा क्या कर रही हो? तो मेरे पहचान क्यों मेरे साथ थी? अरे अच्छी तरह से ध्यान दो, मैं तुम्हारा सखा हूँ, नक्तम विदा नारद मीरा पतितम, न तो विदा वाला की गति है और न ये दिन तेरा पति है और न ही कोई का पति है। मैं मन सरोवर को जो हम है जीव ईश्वर हमरा कोई मतलब नहीं है। अगर हम भूल रहे हैं तो हमारी कोई इस तरह से हम भगवान जानते तो भले तो जरूर कर रहा कि जब मैं विद्वान और तुमने जरा भी देखते हैं तो तुम्हें ही जरूरत हो ऐसा ज्ञान दिया तो वो सत्य होकर अपने मित्र के साथ मिले। ये तो है कथा जिसका इसका अर्थ जब राजा जी से बोलने का पूछा, वो राजा ने पूछा, उन्होंने बताया कि जीव प्रज्ञा है और अभिज्ञान परमेश्वर ईश्वर है। ये जीव संसार में आता है तो बुद्धि रूपी स्थिति में आसक्त हो जाता है और 9 लाख की नौकरी है शरीर, ये नहीं है, इसमें ये नहीं रहता है और पाप करता है लोगों बनने से तो बुद्धि बंद हो जाती है, फिर ये बुद्धि को मजबूत बनाता है और बुद्धि के साथ इतना तादात्म्य बंद हो जाता है कि सब असर होते हुए भी बुद्धि के रहने पर अपना गोल को मानता है, करने में चलता हुआ, खाने में खाता हुआ, बैठने में बैठा हुआ, गाने में गाता हुआ, बच्चा Shri Ram
गाना